अच्छे से घर में जाए, खूब राज करे, क्या पता तुम्हारी बेटी इंदिरा गांधी बने, क्या पता तुम्हारी बेटी झांसी की रानी बने। राइट। सीधी सी बात है। तो मोटी सी बात, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक कि अगर जैसे कि नाटी का ये है कि अगर तुम सामान ले रहे हो टू फकिंग ब्लडी ओन इट, एंड ऑफ द स्टोरी। बोलो भाई सामान लिया है, पैसा है हमारे पास, ठोक के। और फिर सामने आके झूठ क्यों बोलना कि यार मैं नेचुरल हूँ, वो साफ साफ दिख रहा है भाई तुम्हारी बॉडी। एग्जैक्टली यार, इतना तो मतलब इतना तो ऑब्वियसली हम वी मस्ट बी नोइंग कि यार कौन लड़का नेचुरल है और कौन लड़का मतलब सामान ले रहा है। जो लोग काफी टाइम से वर्कआउट कर रहे हैं, जो एथलीट्स हैं, उनको सब कुछ पता होता है, वो बॉडी देखकर बता देते हैं कि कौन नेचुरल है और कौन सामान ले रहा है। एग्जैक्टली, तो बस यही बात है मेरा है, इफ यू आर डूइंग समथिंग जस्ट ओन इट, बी अ किंग, बी अ बॉस। राइट। इट्स नॉट अबाउट व्हाट अदर पीपल थिंक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड भाई अकेले डिलीवर हुए थे हॉस्पिटल में और अकेले कफन पहन के टाटा बाय बाय होगा तुम्हारा। वेरी तो ये बात ध्यान रखना। कुछ लोग हैं जो सामने आके पूरा बताते हैं कि भाई मैंने लिया है सामान। हाँ। और उसका उसकी नॉलेज भी देते हैं, जो जिन लोगों को नहीं पता उस बारे में, उनको गाइड करने के लिए या फिर अवेयर करने के लिए वो लोग बताते भी हैं। तो वो लोग काफी सही कर रहे हैं कि जो खुल के सामने बता रहे हैं कि भाई हमने सामान लिया है तो लिया है। हाँ, और मैंने क्यों लिया है और इससे क्या साइड इफेक्ट हुआ बॉडी में, या फिर भाई वो उसकी चॉइस है ना, उसने ले लिया सामान। बिल्कुल, वो खुल के बता तो रहा है सोशल मीडिया पे। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे कि एक छोटा सा मतलब मैं एक छोटी सी बात है, जैसे कि मैं कोई भी रील डालती हूँ या मैं कोई भी फोटो डालती हूँ, तो मैंने कई बार ये कमेंट्स लोगों के पढ़े हैं कि भाई टैटू वाली लड़की पे तो कभी भरोसा मत करना। हाँ हाँ, टैटू वाली लड़की पे भरोसा मत करना, ठीक है भाई, तुम मत करो भरोसा। अगर ऐसे ऐसे तो मेरी तो पर्सनल लाइफ होनी नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है। अब आप मेरे को अभी आप मेरे से पर्सनली मिले हो, एक होता है कि आपने बोला कि यार इट्स वेरी गुड, मेरे को काफी ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स आई तुमसे मिलके। और यार किसी की बॉडी पर टैटू हो तो आप उस इंसान को वैसे जज नहीं कर सकते ना कि भाई उसके पास टैटू है तो वो ऐसी होगी वैसी होगी। बेसिकली लोग वही करते हैं, लड़कियों के लिए खासकर। एग्जैक्टली, बॉडी पे टैटू बनाया तो ये कैसी होगी। देखो देयर मैं ये भी एक बात बताऊंगी, क्योंकि बिकॉज आई माई सेल्फ आई एम इन वेरी हॉट एंड इरोटिक शूट्स, कि बीइंग वल्गर एंड बीइंग सेंशुअस ये दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं। राइट। वल्गैरिटी मुझे भी नहीं पसंद है, मैं खुला बोल रही हूँ। बीइंग सेंशुअल, जैसे नोरा फतेही है, शी इज सेंशुअल मैन। कैटरीना कैफ, वो कितनी सुंदर लगती है। तो एक होता है ना कि इफ यू आर डूइंग समथिंग सेक्सी, डू विद क्लास। राइट, देयर शुड ऑलवेज बी अ क्लास। बाकी मोटी मोटी बातें ये हैं कि अब हम सबको पता है कि कौन क्राउड पुलर है और कौन नहीं है। एट द एंड हम एक सोशल प्लेटफॉर्म पे हैं और मोटी मोटी बात यह है कि सबको एंगेजमेंट चाहिए। राइट। कैसे करना है वो तुम्हारा रास्ता है और वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कैसे तय करोगे। सीधी बात है। एक छोटा सा पर्सनल क्वेश्चन का। जी जी बताइए। आप सिंगल हो? जी मैं सिंगल हूँ। सिंगल हो अभी तक? जी जी सिंगल। यार अगर सिंगल की बात बोलिए ना, तो इसमें आजकल का जो इतना चटपटा बात चल रही है, हम उस पे बात करते हैं। बिल्कुल। सिचुएशनशिप। या आई एम श्योर कि ये हमारे जितने भी दर्शक हैं, ये सारे के सारे भुक्तभोगी होंगे। सबको सब देखो यार, कहीं ना कहीं हम भी इसमें फंसे थे। सीधी सी बात है, हम चाहे जितना बोले कि बहुत ही शाणे हैं, बहुत ही होशियार हैं, अंदर से मैं भी बहुत इमोशनल लड़की हूँ। मैं भी एक बेसिक लड़की हूँ जिसको बहुत सारी पैम्परिंग, बहुत सारा दुलार, बहुत सारा प्यार चाहिए। मुझे भी लास्ट ईयर ऐसा हुआ था मेरे साथ। ओके। ऐसा तमाचा पड़ा कि बस जग गए। अब ऐसा हो गया है कि कोई अगर पास भी आता है तो मैं अपने आप को 2 थप्पड़ मार के खुद ही कह देती हूँ कि भाई फोकस ऑन योर करियर, फोकस ऑन योर करियर। क्योंकि यार अगर इमोशनल हेल्थ मेरी ठीक नहीं है तो आई विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन माई वर्क। सो रादर देन दिस इज नॉट द टाइम टू फूल अराउंड कि मैं किसी के साथ इन चक्करों में पढ़ूं। इससे बेटर आप तो अभी करंटली क्रश है किसी पे? मेरा क्रश आदित्य रॉय कपूर है। वाओ, वो तो सब लड़कियों का है। बस मेरा भी है। आपका भी है, बहुत अच्छी बात है। नहीं मुझे मतलब मेरा कोई ऐसा क्रश नहीं है यार। मेरा अब बेसिक है कि आई जस्ट वर्क, गो टू द जिम, कभी कभार आई जस्ट चिल आउट। बाकी सिंगल लाइफ ठीक है। सही है, बेटर है। थप्पड़ पड़ चुका है इसलिए सिंगल रहो। सो आंचल, मेरे को तो टैटूज तुम्हारे बहुत अच्छे लग रहे हैं
और मेरे साथ साथ कुछ और लोगों को ये जानना होगा कि इन टैटूज का कुछ मीनिंग होता है या कुछ साइंस हैं ये, या ऐसे ही बनवा लेते यार हैं बस? इसका रिप्लाई थोड़ा सा मैं कॉमेडी में देना चाहूंगी। क्या होता है कि मैं डैडीज लिटिल गर्ल तो हूं नहीं। मैं हूं अपने डैडी का गुंडा। तो टैटूज भी मेरे सारे वैसे ही हैं। मतलब नो ऑफेंस टू एनी स्वीट गर्ल्स, आई लव यू ऑल, बट स्टिल क्या है कि मैं पुणे गई थी एमबीए करने। तो वहां पे क्या हुआ कि एक दिन ना मैं मतलब कि ऐसे ही हम स्टूडियो के बाहर गए, टैटू स्टूडियो के बाहर हम निकले, और मैं बड़ा मतलब बचपन से ही वो एक रिबेल काइंड का नेचर तो देखो था ही, लेकिन एक होता है ना कि टैटू हमारे समाज को बहुत रिबेल नजरों से देखता है। भले ही वो लड़की बहुत संस्कारी हो, वो लड़की बहुत बढ़िया हो, लेकिन कहेंगे कि इसने टैटू बनवा लिया तो ये तो हाँ मतलब सुनने वाली नहीं है। तो पुणे में मैंने ऐसी मस्ती मस्ती में अपना एक छोटा सा टैटू बनवा लिया। अब वो टैटू बनवाया तो मुझे दर्द तो हुआ, लेकिन जब वो ठीक हो गया टैटू तो मुझे मजा बड़ी आई। आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी। फिर एक होता है ना कि नशा चढ़ गया टैटू बनवाने का, तो देन आई स्टार्टेड गेटिंग द टैटूज। एंड अभी ये जो मैंने पैर में स्पेशली टैटूज बनवाए हैं, ये मैंने कोविड के टाइम पे ही बनवाए हैं, ज्यादा पुराने नहीं है। तो जैसे कि जस्ट लाइक माई पर्सनैलिटी, ये टैटू है मेड्यूसा का, जो कि क्वीन ऑफ स्नेक्स है। और ये वाला टैटू है फ्लैश टैटू, जो कि छोटे छोटे जितने भी इमोटिकॉन्स होते हैं, जैसे कि द डेविल मेड मी डू दिस, कॉन्ज्योरिंग का, इंस्टा फेमस, वीड, घोस्ट बस्टर, बैटमैन। और जैसे कि ये टैटू जो है ये वाइकिंग का है, जो हमारे लिए लड़ाई करते थे। और ये टैटू अगेन आई एम रिपीटिंग बॉयज, दिस इज रोमी रेंज टैटू, गूगल इट, एल्स यू नो वेरी वेल। सो बस। और हैंड वाला यार ये हमारे शिव जी की तीसरी आंख है, मंडला है, और ये माउरी है, टर्टल है। दिस इज लाइक अ लकी साइन। ओके, सो फॉर लक एंड प्रॉस्पेरिटी। वेरी नाइस। और भी कुछ टैटूज होंगे ऐसा? और भी टैटूज हैं, बट वो मतलब अभी मैं दिखा तो नहीं सकती, बट और भी टैटूज हैं, और भी टैटूज आएंगे इस साल। आई एम प्लानिंग टू गेट द टैटूज ऑन माई एंटायर आर्म, दोनों पे। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टाइम टैटूज के साथ हाथों पर। अच्छा लगता है। तो बस यही है मेरा कि तुम्हारा दिल है तो जो है वो करो। इट्स नॉट अबाउट टैटूज, इट इज अबाउट एनीथिंग विच यू वांट टू डू। राइट। बट यही है ना कि तुम अब कुछ भी करने का मतलब ये हो नहीं होता, जैसे कि लोग हमेशा ना ये कॉन्सेप्ट को बड़ा गलत ले लेते हैं। वन लाइफ बेबी, नो। वन लाइफ बेबी का मतलब है कि डेडिकेटेड रहो, डिसिप्लिन्ड रहो। उसका मतलब ये नहीं होता है कि जस्ट यू आर गोइंग, हाँ वंस इन अ ब्लू मून बी वाइल्ड, लेकिन हाँ उसके बाद आप 3-4 महीने के लिए दोबारा अपने डिसिप्लिन पे चले जाओ कि यार अब फोकस करना है। तो वन लाइफ बेबी का मतलब है कुछ बन के दिखाओ। बैलेंस एंड कंट्रोल भी बहुत जरूरी होता है। एग्जैक्टली। तो बस हर टैटू का कोई ना कोई मीनिंग है। हाँ जी, मतलब मेरे टैटूज का मीनिंग तो है, लेकिन मेरे टैटूज का जैसे लोग कहते हैं ना कि जैसे मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि टैटू का मीनिंग नहीं है, जैसे कि भगवान का टैटू लोग बनवाते हैं या कुछ अच्छा सा पावरफुल कुछ लिखवा लेंगे टैटू। मैंने टैटू कभी इस माइंडसेट से नहीं करवाया कि यार इसका मीनिंग होना चाहिए। देखो मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैंने टैटू हमेशा इस सोच से करवाया कि एक तो आर्टिस्टिक होना चाहिए बिकॉज आई एम एन आर्ट लवर, दूसरा वो टैटू किंकी होना चाहिए थोड़ा सा, तीसरा क्योंकि मैं जैसी हूं मैं वैसी ही अपने को, ऐसा नहीं कि मैं अंदर से बहुत ज्यादा वाइल्ड और आई एम अ वेरी होता है ना कि इन अ वेरी वाइल्ड वे होता है कि व्हाट आई वांट आई गेट इट, आई वर्क हार्ड फॉर इट। तो मैंने अपने बॉडी पे टैटू भी वैसे ही बनवाया है कि एक मेरे को रिप्रेजेंट वो करे। लेकिन हाँ इट इज नथिंग कि भाई मीनिंग है, मीनिंग नहीं है, आर्ट है, आर्ट जो सीधी बात है। बढ़िया है, बढ़िया ऐसा है। तो बहुत टाइम से वेट हो रहा था इस घड़ी का जो फाइनली अभी आ चुकी है। मेरे को काफ़ी एक्साइटमेंट था।